संसद तो बहाना है, असल में मोदी जी और बाकी लोगों को निशाना बनाना है। नई संसद का विरोध इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि पुराने समय में जब मीरा कुमारी जी लोकसभा के अध्यक्ष थे 2012 में, तो वो 3600 करोड़ में सेंट्रल विस्टा बनाना चाहते थे। मोदी जी ने 900 करोड़ में बना दिया। इनको दिक्कत ये हो रही है कि वो 36 करोड़ का जो पेट फूलता वो 900 करोड़ में मोदी जी ने खुद ऐसे करके देश के अंदर अन्न डाल दिया। इस देश की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं। 75 साल में सेंट्रल विस्टा ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना सकता भारत। इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि हमारे देश की, क्या हम अपनी नई संसद नहीं बना सकते? हम कब तक अंग्रेजों की द्वारा बनाई हुई संसद तक बैठेंगे? और जो ये द्रौपदी मुर्मू जी की बात करते हैं, तो यशवंत सिन्हा जी को क्या नचाने के लिए खड़ा किया था उनके सामने? यशवंत सिन्हा जी के सामने उनका इस्तीफा दे देते, उसी समय बोल देते हमें अनुसूचित जाति की महिला राष्ट्रपति चाहिए। आपका ढोंग और पाखंड यहाँ आके सामने हो रहा है क्योंकि आप उस समय नहीं कर पाए। अभी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। अगर आप इस देश के नई संसद का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको भारत में रहने का अधिकार भी नहीं है। नमस्कार, मैं मुकेश मालान। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले ही विवाद कुछ इस कदर है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि न तो राम मंदिर के उद्घाटन में रामनाथ कोविंद को बुलाया गया, न ही उनकी जब नींव रखी गई संसद भवन की तब रामनाथ कोविंद को बुलाया गया, और न ही अब इसके उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया है। उनको ऐसा लगता है क्या भाजपा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भाजपा को कि SC ST को बुला करके असगुन तो ना हो जाए। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक नयन मार्कन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। क्या लगता है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में विवाद किस बात का है? उस मोदी का कि जिसका पूरे देश में नहीं विश्व में सम्मान किया जा रहा है, लेकिन देश में ये कह रहे हैं कि यह संविधान का अपमान है और रामनाथ कोविंद नहीं बल्कि अब द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान है। रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, इन सबको एक बार अपने सर पर बिठाइए और 6 दिन के मोदी जी के दौरे को फोकस कीजिए। रेड कारपेट बिछ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पैरों के नीचे पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री सर झुकाकर, शीश झुकाकर, नमन कर कर अपने देश में वेलकम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द बॉस कहते हैं ना, और जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति, वैश्विक महाशक्ति कहे जाने वाले राष्ट्रपति जो बाइडन ये कहते हैं कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए मोदी जी, आप हमारे देश में भी लोकप्रिय हैं, तो बताता है कि टुडे हु इज़ द वर्ल्ड बॉस? एंड आंसर इज मोदी इज़ द वर्ल्ड बॉस। और सही तौर पर इसी से जलन हो रही है क्योंकि भारत का, तिरंगे का विश्व में जिस तरीके से सम्मान हो रहा है ना, इन्हें उससे दिक्कत है, इन्हें किसी और चीज़ से दिक्कत नहीं है। संसद तो बहाना है, असल में मोदी जी और बाकी लोगों को निशाना बनाना है। बात खत्म। लेकिन सवाल यह है कि संसद भवन का उद्घाटन की जो तारीख है वो 28 तारीख रखी गई है। उस दिन वीर सावरकर की जयंती भी है। कहीं दर्द वो तो नहीं है असल? क्योंकि राहुल गांधी अक्सर कहते थे मैं सावरकर नहीं गांधी हूँ। वो सावर गांधी पे यकीन करे कोई नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं, गांधी जी को शीश झुकाकर नमन करते हैं, लेकिन वो वाले गांधी नहीं है जिनकी हम बात करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात करते हैं और हम वीर सावरकर जी को उनके पैरों में चरण कर कर नमन करते हैं और उनका अभिनंदन व वंदन करते हैं क्योंकि उन्होंने इस देश की संस्कृति, उन्होंने इस देश की आत्मरक्षा और उन्होंने गौ सेवा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। तो हम उन्हें एक छोटी श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते? 28 मई का ये दिन इसीलिए चुना गया, ये इसलिए चुना गया वो प्रधानमंत्री जो उनके कैबिनेट जाने, लेकिन इससे हमें कोई संकोच भी नहीं है क्योंकि वीर सावरकर हमारे देश के गौरवान्वित करने वाले विषय हैं। वो हमारे देश का नाज हैं और इस नाज को सर पर हम बिठाएंगे चाहे आप कुछ भी कीजिए। और जिस गांधी की वो बात करते हैं ना, मुझे बताइए, इनके पिताजी के पिताजी तो फिरोज जी की कब्र है, तो ये गांधी कब से हो गए? आप मुझे बताइए। आपके दादाजी की तो कब्र है, आपकी मम्मी इटली से हैं, आपकी बहन का कोई अता पता नहीं रहता है, उनके पति जेल में हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी। असल में दिक्कत वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती उपलब्धता, फ्यूचर डिप्लोमेसी, इन सारी चीज़ों से है। नई संसद का विरोध इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि पुराने समय में जब मीरा कुमारी जी लोकसभा के अध्यक्ष थे 2012 में, तो वो 3600 करोड़ में क्या कहते हैं सेंट्रल विस्टा बनाना चाहते थे। मोदी जी ने 900 करोड़ में बना दिया। इनको दिक्कत ये हो रही है कि वो 36 करोड़ का जो पेट फूलता वो 900 करोड़ में मोदी जी ने खुद ऐसे करके देश के अंदर अन्न डाल दिया, वो खुद ग्रहण नहीं कर पाए। इनको दिक्कत यहाँ हो रही है कि कांग्रेस कैसे उसे ग्रहण नहीं कर पाई उस अन्न को, और जो ये 3600 वर्ग
मीटर में फैलाना चाहते थे 3.6 किलोमीटर अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, मोदी जी ने उसे 6.7 किलोमीटर में कर दिया, यानी 900 करोड़ में काम भी कर दिया और काम डबल भी कर दिया। दिक्कत ये है कि हम ना खा पाए ना कमा पाए, मतलब ना कुनवा जोड़ा भानुवती का रोड़ा। लेकिन बार बार एक ही बात आती है कि अगर पीएम मोदी की नीतियों का विरोध करना विपक्ष का काम है या फिर मोदी का विरोध करना ही अब विपक्ष का काम बन गया है। देखिए, एक बात कई नेताओं ने ये बात कही और कई विश्लेषकों ने भी, आप मोदी का विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी का विरोध करते करते देश विरोध मत कीजिए। आप देश की संसद बन रही है, जब देश में जब किसी शहर में कोई हॉस्पिटल बनता है ना, या किसी शहर में कोई आपका या मेरा नया घर बनेगा भाई, तो मेरे घर में रहने वाले या आपके घर में रहने वाले अगर आपके घर में बनेगा, सब खुश होंगे, सब खुश होंगे। दिक्कत जलन करने वाले को होती है क्योंकि उसका पेट क्यों नहीं भरा। यहाँ वही स्थिति है, जब मेरे देश का तिरंगा तीनों देशों में लहराता हुआ आ रहा है, मेरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए जा रहे हैं, उन्हें विश्व शांति के तौर पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। असल में दिक्कत वहाँ हो रही है और कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। और आप मुझे बताइए, अगर आप इस देश के नई संसद का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको भारत में रहने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ये भारत का गौरवान्वित करने का विषय है, इसे रोड़े और अटकलें डालने का विषय नहीं है। आप आते हैं, आइए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और जो ये द्रौपदी मुर्मू जी की बात करते हैं, मेरा एक स्पष्ट और बहुत आराम से बोलूँगा, अगर आप द्रौपदी मुर्मू जी को इतना ही सम्मान करते तो यशवंत सिन्हा जी को क्या नचाने के लिए खड़ा किया था उनके सामने? यशवंत सिन्हा जी के सामने उनका इस्तीफा दे देते, उसी समय बोल देते हमें अनुसूचित जाति की महिला राष्ट्रपति चाहिए, उसी समय बोल देते। आपका ढोंग और पाखंड यहाँ आके सामने हो रहा है क्योंकि आप उस समय नहीं कर पाए। अभी राजनीतिक रोटियाँ सेकनी है। देखिए, एक और बात है ना कि जब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया था, तब ये बात कही थी कि हम गुलामी की निशानी मिटाना चाहते हैं। तो क्या अब इस बात की खुशी नहीं है विपक्षी दलों को या विरोधी दलों को, जो 19 दल इकट्ठा होकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहाँ याचिका डाली है, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराया जाए इसका, तो क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि जिस संसद भवन का निर्माण अंग्रेज़ों के समय में किया गया था और आज भारत ने खुद अपने लिए संसद भवन का निर्माण किया है, इस बात की खुशी नहीं है उन्हें? मेरे घर पर कोई अवैध कब्जा कर लेगा, अंग्रेज़ों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे घर पर कोई अवैध कब्जा कर लेगा, वो अवैध कब्जा करेगा, साथ में जब तक उसका शासन रहेगा मैं अपने घर में किराए में कब तक रहूँ? आप मुझे बताइए, मैं अपने घर में किराए पर भी रहूं, अपनी चीज़ें भी ना डाल सकूं, तो फिर मेरा भारतीय होने का मतलब क्या रह जाता है? मैं क्या अंग्रेज़ों की चीज़ें ढोने के लिए रह गया हूं? आप मुझे बताइए, इस देश की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, 75 साल में सेंट्रल विषय ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना सकता भारत? इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि हमारे देश की, क्या हम अपनी नई संसद नहीं बना सकते? हम कब तक अंग्रेज़ों की द्वारा बनाई हुई संसद तक बैठेंगे? हमारे सांसद कब तक देश का प्रतिनिधित्व करेंगे उस संसद में जिसे अंग्रेज़ों ने हमारे अपने पैसों से बनाया? आप मुझे बताइए, क्या हम भारतीय इतने सक्षम हैं? जब सुंदर पिचाई जी, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और टीम, जो बहुत बड़े बड़े विषय हमारे पास हैं बोलने के लिए, जब हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आ रही हैं, तो हम क्यों खुद नए भारत की अमीनता के लिए नई संसद नहीं बना सकते? क्यों हम अंग्रेज़ों की गुलामी करें हमेशा? कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट आइनों का फैक्टर हो जाता तो अलग बात। ये मामला अब तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है ना। हमने देखा कि जो लास्ट संसद सत्र चला था उसमें किसी भी जनहित का मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट नहीं हो सका, और हमने देखा कि विपक्ष का पूरा यानी कि हंगामे की भेंट पूरा संसद सत्र चला गया। लेकिन आज एक ऐसे मुद्दे पर, यानी कि उद्घाटन के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक हो जाता है। विपक्ष एक उद्घाटन के मुद्दे पर हो रहा है बस, और कहीं एक नहीं हो रहा। आप मुझे बताइए, अभी ये क्या कहते हैं, बिहार के नीतीश कुमार जी गए थे उड़ीसा नवीन पटनायक जी से सपोर्ट मांगने। सामने ये कैमरा है, एक बार ये कैमरा का माइक है, उन्होंने ऐसा पकड़ा है, नवीन पटनायक जी ने उनके सामने बोल दिया हमसे थर्ड फ्रंट की उम्मीद मत रखिए। मतलब इससे बड़ी भैया बेइज्जती क्या हो गई बबुआ जी की आपके। और सबसे बड़ी बात, जिनसे बिहार की ढंग से सरकार नहीं चल रही, जिनके नेतृत्व में सासाराम में दंगे हो जाते हैं, जो ये नहीं कर सकते कि बागेश्वर सरकार की रक्षा करी जाए, जो ममता बनर्जी आकर अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करी। अरविंद केजरीवाल जी उनका कहना चाहते हैं वो शरद पवार से जाके मिल रहे हैं। जिन शरद पवार से जाके मिल रहे हैं उन्होंने भी तो सावरकर जी का सम्मान किया है। कांग्रेस जब अपने गठबंधन जिनके साथ किया है
वो गठबंधन सावरकर जी का बंधन करने को अपने सर पर विराजमान है, तो कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती, आप बताइए। और ये विपक्ष सिर्फ इसी मुद्दे पर एक है और किसी मुद्दे पर एक नहीं होगा। 2024 में जिस 17, 19, 22, 14 4 एक गलती होती है बच्चे से, ज़्यादा 2 होती हैं। जब गलतियां 4 होती हैं ना, तो पता लगता है देश की जनता आपको बुरी तरीके से नकार चुकी है, बहुत बुरी तरीके से। आज संसद में बैठने के लिए बुआ भी गए, बच्चे भी गए, अब वो भानुमति का वाला किस्सा। नहीं, आपको लगता है कि अब जनता तो ने संसद में नहीं बैठा रही है चुन करके, तो क्या अब वो संसद भवन का इसलिए विरोध शुरू हो रहा है कि हमें मौका तो जनता नहीं दे रही है, तो इसी बहाने सही संसद का? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी से आपकी सलाह के मुताबिक इससे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि विपक्ष के लिए बाहर एक धरना स्थल बनाया जाए, क्योंकि इसके 2024 के चुनाव परिणामों के बाद संसद के बाहर विपक्ष की जगह होगी, संसद के अंदर नहीं होगी। क्योंकि संसद में 400 की 400 सीटें जब बीजेपी को मिलेंगी ना, और जनता बीजेपी को अपना सिरमौर मनाएगी, तो विपक्ष हक्का और बक्का रह जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। और जो ये कह रहे हैं ना, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, भैया मोदी जी हैं तभी हमारे देश का सीना और हमारे देश भारतीयों का सीना ऐसे चौड़ा है विपक्ष में, और हम अमेरिकियों से हाथ से आंख मिलाने को तैयार हैं। वरना आपके राज्य में क्या होता था जब बताने की ज़रूरत नहीं है, स्लेव्स कहा जाता था इंडियंस को। मोदी ने तो कहा है कि हम तो आंख में आंख मिला करके बात करेंगे, आंखों में आंख डालकर बात करेंगे। कल एयरपोर्ट पे भी कहा है, जहाँ का मैं साक्षी था, उन्होंने कहा हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे, मिला के बात करेंगे, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी डिप्लोमेसी से हम समझौता नहीं करेंगे। और एस जयशंकर जी जैसे विदेश मंत्री तो हमारे पास हैं ही। आखिरी सवाल, लगता है कि विदेश नीति आज इतनी स्ट्रॉन्ग है, हर कोई नतमस्तक है भारत के सामने, आप कह सकते हैं कि हर कोई विश्व गुरु मानने के लिए तैयार है भारत को, लेकिन आखिर आपत्ति केवल विपक्ष को बाकी है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। उनके आर्टिकल में मैंने पढ़ा, मेरे किसी ग्रुप में आया था, और ग्रुप में वो स्क्रीनशॉट आया था, ऐसा नहीं है, न्यूज़पेपर की पूरी कटिंग थी। उसमें उन्होंने, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद कबूल किया है, भारत की फ्यूचर डिप्लोमेसी इससे ज़्यादा पहले स्ट्रॉन्ग कभी थी नहीं, जो मोदी जी के आने के बाद हुई है। सही बताऊं, जब एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री के स्वागत के नीचे गिर जाता है ना पैरों में, और दूसरे में ऑटोग्राफ मांगता है विश्व महाशक्ति के लिए, तीसरे में रेड कारपेट बिछाता है, चौथे में अमेरिका आने का न्योता देता है, और पांचवें में द बॉस कहता है, तो फ्यूचर डिप्लोमेसी भारत में बॉस है। एंड यस, मोदी इज द बॉस, एंड मोदी इज द बॉस ऑफ फ्यूचर पॉलिटिक्स, एंड ही विल लीड इंडिया टुवर्ड्स द सुपर पावर, and the opposition will see it blindly and never impacts.